हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं। तो बस थोड़ी देर में हम लोग ये लखनऊ पहुंच गए हैं और अभी एंटर तो हो गए लखनऊ में। काफ़ी देर हो गई, 15-20 मिनट हो गए और अभी हम गाड़ी में फ्यूल फुल करवा रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग निकलेंगे ना, अर्ली मॉर्निंग, तो उस टाइम का कुछ भरोसा नहीं होता, पेट्रोल पंप मिले ना मिले। तो ये रास्ते में पेट्रोल पंप था तो ये हुआ कि चलो यहाँ से फ्यूल फुल करा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग, काफ़ी नाइट हो गई थी तो आगे निकलना या फिर जाना सेफ़ नहीं समझा हमने, तो हम वहीं रुक गए थे। और ये था हमारा होटल और बिल्कुल लास्ट टाइम मोमेंट पे हुआ था प्लान रुकने का। तो बस हमने बुक किया, जो भी मिला जैसा भी मिला, मिल गया कमरा। और मतलब वो राज़ी हो गए भैया, उन्होंने कहा तो मैं एक एक्स्ट्रा बेडिंग डलवा दूँगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिल गया। थैंक्स फॉर द होटल मैनेजर, बहुत अच्छे थे वो, बहुत ही अच्छे थे। मतलब उन्होंने हमसे फ़ोन पे कम्युनिकेट किया बहुत अच्छे से, मतलब हमारा वेट किया, मेरा रास्ता मतलब वो बताया। मैं आपको थोड़ा सा कमरा दिखा देती हूँ। तो ये एक डबल बेड था, इसके साथ में एक एक्स्ट्रा बेडिंग हमने लगवाई थी क्योंकि हम 4 लोग थे ना, तो मतलब बेड पे आ नहीं पाते। कमरे में एक एसी था, ये टीवी, रिमोट वगैरह इसका, और छोटा सा पैनल, और ये वॉशरूम था, मतलब वॉशरूम का दरवाज़ा अटैच लेट बाथ इसमें। और ये साइड में एक छोटी सी अलमीरा दी हुई थी, आपको इन द सेंस अपने कुछ रखने हों, कपड़े वपड़े या फिर जो भी आपको कुछ रखना हो। तो हमें तो ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ स्टे करना था क्योंकि नाइट काफ़ी हो गई थी ना, तो हम मतलब सेफ़ नहीं था बच्चों के साथ। और ये एक राउंड मिरर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सा राउंड मिरर था, बहुत खूबसूरत लग रहा था इस वॉल पे। और बहुत थके हुए थे हम लोग, बस ये फटाफट चाय भिजवाई उन्होंने, और हम लोगों ने एक कप चाय पी और उसके बाद फिर हम लोग सोने चले गए क्योंकि बेसिक पर्पज़ था हमारा रेस्ट करना। और अभी ये सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उठ के मतलब तैयार होकर निकल गए थे। तैयार क्या होना था, बस उठे, फ्रेश हुए, मुँह धोए और निकल गए क्योंकि मैरिज थी ना, वो आज ही थी और हमें पहुंचना था डेस्टिनेशन पे, ज़रूरी था। तो थोड़ा टाइम लगता था, पहले भी एंड टाइम पे पहुंचने पे अच्छा लगता। और ये है लखनऊ का इकाना स्टेडियम, जहाँ पे कुछ दिनों पहले IPL चल रहा था। तो यही बातें कर रहे थे कि देखो ये वही स्टेडियम है जहाँ अभी धोनी ने मैच खेला था या फिर जहाँ IPL चल रहा था। तो हम लोगों ने कैमरे में कैप्चर किया। और ये मॉल था, आई थिंक लुल्लू मॉल है या कौन सा, मुझे कंफर्म नहीं है, बट ये कोई मॉल था, फेमस मॉल है, सारे ब्रांड, सारे स्टोर थे इसके अंदर। बस फिर हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई और अब हम लोग सीधे पहुँचेंगे घर। तो देखिए ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, सारे हैं मतलब स्टोर इसके अंदर, बड़ा मॉल है। आई थिंक शायद लुल्लू ही है, क्या है, अगर किसी को पता हो ना, कोई कंफर्म हो कौन सा है, कोई लखनऊ से है तो मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा ये कौन सा मॉल है। तो फिर इसके बाद हम लोग आगे गूगल बाबा की सहायता से चल दिए। एक्चुअली लखनऊ के अंदर ना थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, कहाँ से टर्न, कहाँ से क्या है, प्रॉपर बार बार लखनऊ जाना होता नहीं है तो इतना आइडिया है नहीं कौन सा रास्ता है। हम 2 बार गए हैं, अब धीरे धीरे रास्ता समझ में आने लग गया और इस बार काफ़ी ईजी रहा फ़र्स्ट टाइम की तुलना में। फ़र्स्ट टाइम तो हम बहुत ही ज़्यादा घूम गए थे, मतलब इतना घूम गए थे, इतना घूम गए थे कि क्या ही बताएं, पता नहीं कहाँ कहाँ से गूगल ले गया था। हाँ, बस ये चौराहा, फिर चौराहे से क्रॉस करके हम ये आ गए, हमारा जो मेन मतलब सड़क है जो हमारी, ये जाके मिलेगी एक्सप्रेस वे पे। तो चलिए रास्ते का मज़ा लीजिए या फिर जो भी आप समझें। ये है सनराइज़, सुबह सुबह का टाइम है, देखिए सूरज निकल रहा है, कितना खूबसूरत व्यू है ये। और सनसेट और सनराइज़ मुझे दोनों बहुत पसंद है, मैं घंटों तक देख सकती हूँ बैठ के, बट घंटों तक ये प्रोसेस होता ही नहीं है, कुछ देर का होता है। फिर ये देखिए कितना तेज़, मतलब डाउन भी बहुत तेज़ होता है, अप भी बहुत तेज़ होता है। तो बस ये सब मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने कैमरे में कैप्चर किया। और फिर उसके बाद हम हर मिनट दर मिनट ये देखिए अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम आ गए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। और बस अब इसी पे आगे जो स्टॉपेज बने हुए हैं जगह जगह पे, रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे हम लोग रुके क्योंकि हम सुबह चाय वाय नहीं पी थी वहाँ पे। कोई ऐसा प्लान नहीं था, जल्दी निकलना भी था, तब तक उनकी व्यवस्था नहीं थी ऐसी कोई। तो हम लोगों ने यहाँ पे सब ने चाय पी और बच्चों को जो खाना था उन्होंने खाया। मैंने और नेहा ने अपनी रेगुलर चाय ली और हस्बैंड अपनी शुगर फ्री चाय बनवा के ला रहे हैं अलग से। और वंशु ने अपना उन्होंने वो नींद में था, अभी उसका मन नहीं था कुछ पीने का, हमने कहा फ्रूटी वगैरह ले ले, बस उसने कहा नहीं मम्मा अभी नहीं। तो उसको फिर चिप्स और कुरकुरे दिलाया हमने, जो उसने मतलब बाद में गाड़ी में खाई। और इसकी शक्ल देखी दोनों की, दोनों सो गए थे, फिर इन्हें हमने जगाया। जो भी रेस्ट रूम होता है ना वहाँ, ये अगर सब गाड़ी में सो जाते हैं फिर उनको हम जगह जगह के बाहर निकालते हैं।
तो बस दोनों की शक्ल पे 12 बजे हुए थे, थके हुए थे बच्चे बहुत बुरी तरीके से। और हम चल दिए बस अब अपनी फिर से जर्नी स्टार्ट। और बस अब खुशी है घर पहुंचने की सबको, कि बस जल्दी से घर पहुंच जाएंगे, फिर शादी में जाएंगे। एक्चुअली जिसकी शादी है ना वो मेरी भतीजी लगेगी और बच्चों की दीदी है, तो एक अलग ही चाम होता है ना शादी में जाने का। सालों साल बीत जाते हैं, कोई जल्दी शादी नहीं हो पाती। लास्ट शादी मेरे घर में मेरे जेठ की जो लड़की हैं बड़ी वाली उनकी थी, उसके बाद कोई शादी नहीं थी। कोविड वगैरह सब आ गया तो शादी वादी हो ही नहीं पाई, हुई भी तो हम जा नहीं पाए। तो हम काफ़ी टाइम के बाद घर जा रहे हैं। और ये आ गए बिल्कुल हम अपने मतलब घर के पास, बिल्कुल पास। यहाँ तक मैं स्कूटी लेकर आती थी, जो मेरी स्कूल की ट्रेनिंग वगैरह हुआ करती थी उसमें। और मार्केट वार्केट सब इधर ही था। ये है मेरे घर के बिल्कुल पीछे नदी है, वहाँ पे वो ऐसे मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल घर के पास में ही है ये पुल। और एक खेत में दिख रहे हैं सब साइडों में जो हैं, काफ़ी खेत में से हमारे हैं। तो चलते हैं घर और अब आपसे घर पे मिलते हैं सीधे। और ये जो रास्ता है ना, ये देख के बीता हुआ वक्त याद आता है जब मैं यहाँ स्कूटी से आया करती थी पहले। मैंने यहीं पे मेरी जॉब के 7-8 साल बीते हैं। ससुराल के, मैं ससुराल से अप डाउन करती थी, मेरे ससुराल से 10-12 किलोमीटर था मेरा स्कूल, तो मेरा रेगुलर का ही आना जाना था यहाँ पे। और ये सब देखे वही सारा बीता हुआ टाइम याद आता है। और अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा मतलब शोर आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, कुछ काम चल रहा है तो वो आवाज़ें आ ही रही हैं। मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं हो पा रहा वो, इसी वजह से मेरा काम भी बहुत डिले चल रहा है, मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही थी। और ये सब देख के सारा व्यू, सड़कें, ये सब मतलब सब पिछला बीता हुआ सब कुछ याद आता है। कैसे हम यहाँ आते थे पूरे स्टाफ के साथ, ट्रेनिंग वगैरह भी होती थी और मतलब मार्केट वगैरह जाना होता था, तो सारा कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो चलते हैं अब घर की तरफ, बिल्कुल घर से पास आ गए, थोड़ी दूर पर ही घर है, फिर आपसे घर पे मिलते हैं। और ये हम घर पहुंच गए थे थोड़ी देर में वहाँ से। फिर घर पर आते ही फटाफट सबको नहाना था, तो मुझे सारा सामान अनपैक करना पड़ेगा ही तुरंत ही, क्योंकि नहा धो के तैयार होकर हमें निकलना भी था शादी के लिए, क्योंकि सेम डे शादी थी। और ये नेहा थोड़ी बहुत तो मेरी हेल्प करते हुए, क्योंकि ना मुझे सारी अलमारियाँ साफ़ करने। हाँ, वहाँ से आने से पहले ना जो मार्केट रास्ते में पड़ा था वहाँ रुके थे, हमने वहाँ से मतलब ब्राइड जो है उसके लिए बहुत सारी साड़ियाँ वगैरह ली। उस समय मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि एक तो शूट करने की मतलब मेरी हालत नहीं थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी मैं, और फिर दूसरे काम बहुत जल्दी हमें ख़त्म करना था, ताकि जल्दी से हम मतलब सारा पैक अनपैक जो भी करके तैयार होकर तैयारी करके दोबारा निकल सकें जल्दी से वहाँ के लिए। तो और ये देखिए वॉच जिसको लेकर आया है, ये इसकी बड़ी सिस्टर का बेबी है, जिसके लिए मैंने छोटे छोटे कपड़े खरीदे थे ना, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। मेरे जेठ जी जो है उनकी बिटिया है, उनका ये बेबी है। तो वंशु इसका मामा है। वंशु बहुत एक्साइटेड है कि मतलब मुझे वो मामा कहेगा, मुझे वो मामा कहेगा, तो वो लेकर आया है। उसको प्यास लगी तो मैं उसे पानी पिला रही हूँ। और जो सारा जो बखेड़ा फैला हुआ है ये मैंने सारा फैला रखा है, क्योंकि ना हमें शादी के लिए कपड़े जो है पहनने वो ले जाने हैं सिर्फ वहाँ पे। बाकी जितने भी कपड़े हैं वो मैं यहीं पे अलमारी में सेट कर दूँगी, ताकि आके पहनने के लिए हो जाएंगे। तो ये मैं अपना सारा अनपैक करके और शादी के हिसाब से पैकिंग कर रही हूँ जल्दी जल्दी। ये काम है जल्दी समेट के और जल्दी जल्दी हमें निकलना है। तो ये देखिए उसे कितनी प्यास लगी थी। हालांकि ना कैमरे का सेटअप ऐसा था कि उसका फेस कट गया, मतलब आ नहीं पाया ऊपर का, मेरा भी फेस ऐसे नहीं आ पाया। और वंशु जब से आया तब से उसे खिला रहा है गोलू मोलू को और वो बड़ा कंफर्टेबल है वंश के पास, रो भी नहीं रहा है, बड़े प्यार से खेल रहा है, उसकी गोदी में वो घुमा रहा है। तो और मैं ये चीज़ें अलमारी में सेट करती हुई मतलब जल्दी जल्दी कर दूँ। और ऐसे अगर मैं आपको दिखाती ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने इसे फटाफट फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर दिया है, ताकि फटाफट आप देख भी लें और काम भी हो जाए मेरा। देखिए, लेकिन जितनी स्पीड में मैं इसे दिखा रही हूँ, काश इतनी स्पीड में काम हो पाता, बट इतनी स्पीड में काम होता नहीं है। काम करने में बहुत टाइम, एफर्ट, मेहनत लगती है। वीडियो में क्या है, वीडियो में तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर दो, जितनी स्पीड में कर दोगे उतनी में हो जाएगा। तो बस मैं सबके अपने नेहा के इनके सबके कपड़े मतलब सेट करके रख रही हूँ। और काफ़ी कुछ मैंने रख लिया था। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला बैग मेरा, इसमें मेरा बैंगल बॉक्स और हेयर एक्सेसरीज मतलब स्ट्रेटनर वगैरह था, सैंडल वगैरह जो मुझे वहाँ पहनना था। एक्चुअली मैं ना हील में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ,
तो मैं फ्लैट्स पहन के आई थी और हील बस मैंने वहाँ शादी के लिए रखे थे, शादी वाले दिन पहनने के लिए। तो बस मैं ये फटाफट जो मुझे पहन के जानी है साड़ी उसका मैचिंग निकाल रही हूँ और बाकी साड़ियाँ मैं अपनी इसमें अरेंज कर लूँगी। चूड़ियाँ, सॉरी नॉट साड़ियाँ, चूड़ियाँ मैं इसमें अरेंज कर लूँ जो मुझे वहाँ पहननी है। और रिवंश फिर से इसको लेकर आया है कि मम्मा देखो ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, ये मेरे पास रह रहा है, ये रो नहीं रहा है मुझसे। और वो मुझे ध्यान से देख रहा है कि घर में कौन आ गए, इतने सारे लोग, हम 4 लोग आ गए ना तो घर में भीड़ सी हो गई। तो वो देख रहा है कि कौन आ गए घर में, 4-5 लोग। ये नेहा मुझे सजेशन देती हुई कि आप ये वाली रख लो, वो वाली नहीं, वो रख लो। वो बहुत हेल्प करती है मेरी इन सब चीज़ों में, क्या रखना है क्या नहीं, क्या पहनना है कैसे पहनना है। मैं अगर कंफ्यूज हूँ मुझसे पूछूँ तो मुझे बता देती है। और ये देखिए उसी दिन सेम टाइम का है, पास में भैया रहते हैं उनकी लड़की, जिसने मुझे फटाफट मेहंदी लगा दी कि चाची लाओ मैं आपको लगा देती हूँ, सबकी मेहंदी लगी हुई, आप ऐसे खाली हाथ क्यों जाओगे। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था, बस मैंने मेहंदी लगाई और जैसे ही मेहंदी सूखी पंखे की हवा में मैंने इसे रगड़ के उतार दिया। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मेरा हाथ, बस ये 10 मिनट बाद का मेरा हाथ है। और मैं फटाफट रेडी हो गई साड़ी वाड़ी पहन के, क्योंकि मैं निकलना था। देखिए निकलते निकलते ना, हालांकि बहुत रात नहीं हुई थी, थोड़ा सा बस शाम सी हुई थी, बट कैमरे में ऐसा आ नहीं रहा है बहुत। और हम सब लोग जा रहे हैं, मैं, वंश, नेहा और मेरे भैया की मतलब जेठ जी की दोनों लड़कियाँ, नेहा की दोनों बड़ी बहनें जो हैं वो, और ये छोटा मोटा गोलगप्पू ये मेरी गोदी में है। तो हम सब लोग चले मैरिज अटेंड करने के लिए। और ये बस इसके बाद पहुँच गए। मैंने वहाँ पे कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, और ये पहले का वीडियो है। और शादी की रस्म में मतलब लड्डू वड्डू बन रहे थे, तो ये बच्चों ने वीडियो बनाया था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि हम तो मतलब नेक्स्ट सेम टाइम पे पहुँचे थे, तो ये हमने नहीं वो कर पाए हम लोग। ये बनाया था, हाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठे थे वहाँ पे, तो उन्होंने वीडियो वगैरह बनाया था। तो ये सब दीदी वीदी हैं, ये सब लोग मतलब मेरी जेठानी है ना, उनकी सिस्टर्स हैं। ये 2 बड़ी मौसियाँ हैं, 2 सिस्टर जो सामने रेड साड़ी में, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। सबसे छोटी ननद है मेरी, ये भी आ गई थी। तो हम लोग सब लोग मतलब हम लोग सब लोग नहीं, ये लोग सब लोग लड्डू बना रहे थे। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हलवाई क्या करते हैं कि लड्डू का पूरा मसाला प्रिपरेशन तैयार करा के घर में भिजवा देते हैं कि ये घर पे बोल दीजिए कि लड्डू बांध दे। घर की सारी औरतें हैं जो भी, जो रिश्तेदारी में आई हैं, जो भाभियाँ हैं, मौसियाँ, मामियाँ, दीदियाँ, सब जितनी भी होती हैं, वो सब मिलके लड्डू बनाती हैं। क्योंकि लड्डू ना साइज अकॉर्डिंग बनता है, मतलब घर की जो लेडीज़ होती है उनके हिसाब से, कि बड़े बनाने हैं कि छोटे बनाने हैं। और ये देखिए महासंग्राम चल रहा है इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों के पास कोई काम नहीं है। और मस्ती, ये पता नहीं इनकी यही मस्ती है, लड़ाई पिटाई बिना मतलब हो नहीं रहा है कुछ भी, सिर्फ मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो आज की व्लॉग के लिए बस इतना ही है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी शादी की रस्में और देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। अगले व्लॉग तक